जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संगत पर कृपा करो, मेहर करो, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। इनकी लीला अपरंपार है। बोलना कुछ होता है, बोलना तैयारी कुछ और हो जाती है। अंकल ने आज शिरडी की बात छेड़ दी, साईं राम की बात छेड़ दी। तो आज शायद महाराज ने ये साईं राम को ही अर्पण आज का सत्संग, लगभग वही गिनती तो नहीं होनी चाहिए पर अराउंड 35 ईयर्स होंगे, 35 साल पहले की बात है। बहुत कम लोग जानते थे शिरडी साईं बाबा के बारे में। लोधी रोड में एक ही मंदिर बना था दिल्ली में, कभी सुना ही नहीं था कि कोई ऐसे साईं हैं, कोई शिरडी के साईं बाबा हैं। तो एक संगत, बड़ी क्लोज फैमिली, जैसे गुरु जी से किसी अनीता आंटी ने इंट्रोडक्शन कराया। तो एक आंटी ने कहा अंकल एक लोधी रोड में मंदिर बना है, और उस टाइम नया नया ही बना था, तो चलिए आप वहाँ पर देखिए, बड़ा आनंद आता। हम एक बार ही गए थे, बड़ा आनंद आया। तो बहाना इनका होता है, टाइमिंग इनकी होती है। बार बार कहने पर एक दिन हमने कहा चलो चलते हैं। लोधी रोड पहुंचे मंदिर में। उस टाइम आरती हो रही थी साईं की, शाम का टाइम था, और आरती के टाइम पे उस टाइम पे भी संगतें वहाँ पे नजर आई। 25-30 संगतें आरती कर रही थी। पहली बार साईं की आरती अटेंड की, बड़ा आनंद आया। आनंद आया, जुड़ गए, महाराज साईं ने जोड़ लिया अपने चरणों में। शिरडी की यात्राएं शुरू हो गई। मतलब बहुत ही कृपा रही। लगभग ऐसा दौर बन गया कि हर साल शिरडी जाना हो गया। तो आज शिरडी की याद आ गई। शिरडी में हम सब जानते हैं, आप भी सब गए होंगे, कि जो सुबह का स्नान होता है, जो साईं का स्नान, बस वो अगर किसी भी संगत ने देख लिया या महाराज की कृपा से इन्होंने दिखा दिया, उससे जैसा दृश्य मतलब आज भी याद आता है। महाराज ने बहुत बारी मौका दिया साईं ने दिखाने का। तो उस टाइम भी साईं शिरडी में भी बड़ी कम संगतें थी, होती थी, कोई ज़्यादा रश नहीं होता था। और पर यही था कि 5 बजे शिरडी का मंदिर के द्वार खुलते थे, और पहले काकड़ आरती होती है, उसके बाद स्नान होता है, और उसके बाद फिर जो आगे प्रोग्राम चलता है दर्शनों का। तो पर भावना ये शायद महाराज की कृपा से यही एक लालसा रहती थी, प्यास रहती थी कि मतलब सबसे पहले आगे हम लाइन में हों, जब मंदिर में जाएं, और आगे जाके पता लग चुका था कि स्नान का क्या महत्व है, और स्नान का पूरा आनंद लें। तो उस टाइम की भी मेरे को बात याद आ रही है। लगभग जैसे ही मंदिर तो जल्दी बंद हो जाता 10:30 की लास्ट आरती होने के बाद, और हम जब परिवार के साथ जाते थे, तो अब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर रहता था कि मेरे को तो वहाँ पहुँचना ही है जल्दी, और मेरे को आगे की लाइन में बैठना है। अब मेरा वही महाराज की कृपा से एक उनकी कृपा रहती थी, और कृपा है। तो सुबह लगभग 12:30-1 बजे तैयार होकर लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। तो मैं तो अपनी तरफ से गया कि जल्दी 12:30-1 बजे पहुंच जाऊंगा तो बड़ा आगे मेरा नंबर आ जाएगा और मैं आगे बैठ जाऊंगा। पर मैंने देखा कि मैं 12:30-1 बजे भी पहुंचा, जितना मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है। तो मेरे से भी पहले 50 संगतें लाइन में लगी हुई थी, और उस टाइम कच्ची जमीन होती थी, और मच्छर होते थे बड़े, और बहुत फर्क पड़ गया। अब तो चीज़ें बदल गई हैं। पर वहाँ पर 12:30-1 बजे का भी ठंड का भी था, एक महीना था जब ऐसी दर्शनों में शिरडी जाना होता था। तो इंतज़ाम करके जाते थे क्योंकि ठंडक रहती थी खुले में, पर मच्छर वच्छर पर सब चीज़ें झेली। पर जब वो आनंद हुआ, जब स्नान देखा, तो वो पूरे उनके वस्त्र उतारे जाते हैं, अंदर से पूरे संगमरमर के साक्षात शिरडी के साईं बाबा नजर आते हैं, और कितनी भावना से वो स्नान होता है। गुलाब जल, शहद और मक्खन और क्या क्या चीज़ें याद ही नहीं अब तो हैं, पर वो सारा ना संगतें अपना लेकर जाती थी, बॉटल्स गुलाब जल की, और कोई मक्खन लेके आ रहा है, कोई शहद लेके आ रहा है। तो ऐसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, ऐसे उनको नहलाया जाता है, साक्षात ऐसे लगते हैं कि शिरडी वो बाबा बैठे हों। उनकी आंखों को, उनके शरीर को इतने प्यार से उनको नहलाया जाता है। तो मेरे लिए इतनी बड़ी सौभाग्य की बात रही कि उस टाइम पे बड़ी कम और मेरे को तो आगे मौका मिल ही जाता था क्योंकि हम टाइम से लाइन में लग जाते थे। तो बिल्कुल आगे वाले जो हॉल है शिरडी साईं बाबा का, वहाँ बैठ के स्नान के दर्शन, और वो जो उस टाइम कोई सिंगर भी आते थे बहुत पहले तो, और एक बारी मनर उदास उधर आए हुए थे, तो वो लाइव वहाँ पे जब ये स्नान होता है तो लाइव कोई ना कोई सिंगर गाने गाता है, तो वो देखने का मौका मिला, बड़ा आनंद आया। और वहाँ फिर एक बार जाके पता लगा कि
कुछ संगतों को वो ऊपर बुलाते हैं, उस टाइम बड़ी कम, आप तो हम टच ही नहीं कर सकते आज शिरडी साईं बाबा की मज़ार पे ही, और हार भी नहीं चढ़ता ऊपर। तो उस टाइम तो बड़ा भाव होता था, बड़ा सुंदर हार बनाए, बड़े बड़े हार बनते थे और बड़ा हार बना के ले जाना और सब भाव से ले जाना। तो एक पता लगा कि ये कुछ संगतों को ना जब स्नान होता है तो वो ऊपर बुलाते हैं कि आप ऊपर आकर अपने हाथ से एक लोटा डाल सकते हैं शिरडी साईं बाबा के ऊपर। और बड़ा ये देखा तो अगली बारी मन में तैयारी कर ली कि भाई, और अरदास भी लगाई कि महाराज साईं कि इतना बख्शिश कर देना कि ऐसा मौका मिल जाए कि मेरा भी नंबर आवाज में आ जाए। तो अगले साल जब मैं शिरडी गया तो साथ में पहले ही मन में अरदास लेके गया और टॉवल भी लेके गया है कि ये टॉवल से ही महाराज को पहुंचेंगे और मैं ये टॉवल वापस ले आऊंगा। ऐसे ही अगले साल जब पहुंचे और 5 बजे के करीब जब स्नान वगैरह शुरू हो गया तो बैठे आगे लाइन में ही, तो आवाज़ आ गई कि अंकल अंकल तो नहीं, आइए संगत जी आइए। तो 5-7 जो संगतें ऊपर गई तो उसमें मेरे को भी ऊपर जाने का मौका मिल गया। आज तक मैं वो दिन नहीं भूलता। और आज तो देखिए हम ऊपर जाना तो अलग की बात है, पर कैसे हम आज दूर से ही वहाँ पे भी रश की वजह से जो आज गुरु जी के मंदिर में भी हो रहा है कि, और गुरु जी के मंदिर में भी ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है कि जितना अभी हमें जितनी ब्लेसिंग थी कि हम दरबार में बैठ जाते थे 10 मिनट 5 मिनट, पर जो आने वाला जैसे संगतें बढ़ रही हैं, मंदिर की भी याद आ गई, ऐसा माहौल अभी भी हो जाता है। शाम के टाइम का भी रश होता है तो आपको बैठने का मौका ही नहीं देते, ऐसे ही चलाते रहते हैं और आप चलते जाते हो, दर्शन करते हो, तरसते हो कि बैठ जाए, पर बैठने का मौका नहीं मिलता। तो वहां पर आज जो स्थिति है और उस टाइम मेरी जो ब्लेसिंग की बात है, क्योंकि हमेशा ब्लेसिंग की शेयर की बात होती है, तो मुझे भी महाराज शिरडी साईं बाबा के ऊपर जो उनके शरीर के जो मूर्ति रूप में वो लोटे से एक जल का लोटा डालने का मौका मिला। वो छाप आज भी है मेरे मन में। और जो मैं टावल ले गया था, मैंने टावल से ही अपने जब थोड़ा सा उनको पहुंचा, और आज भी मेरे पास टावल है, बहुत संभाल के रखा हुआ है, बड़े सत्कार से रखा हुआ है। तो बस शिरडी की याद आ गई, आज शिरडी का थोड़ा सत्संग शेयर हो गया। और यात्राएं शिरडी से हर साल की होती रही, बड़ी संगतों को लेके महाराज ने, ये शायद पता नहीं, मैं देख के हैरान होता हूँ कि उस टाइम पे भी यही सबब बनाया होता कि जोड़ना। शिरडी साईं बाबा के बारे में बातें शुरू हो गई कि आप, हम होके आए, आप भी चलें। हम यहाँ से 15-20 जो पहली बारी शिरडी से नहीं जुड़े थे, उनको ले जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक शायद साईं का ही बात हो रही है, एक मैं आपको, मेरे को चीज याद आ गई। शिरडी साईं बाबा में बहुत कम संगतें होती थी, और जब कई बारी बहुत रश हो जाता था, क्योंकि महाराष्ट्र से तो बड़ी संगत आती है, तो वहां पर हमने खुद देखा कि सड़कों पे लोग सोते थे, मतलब ओपन में जगह नहीं मिलती थी। होटल बड़े लिमिटेड थे, धर्मशालाएं थी, होटल तो बहुत ही रेयर थे। तो धर्मशालाएं थी, फुल हो जाती थी। तो संगतें जो आती थी, जब ऐसा कोई बड़ा दिन होता है या कोई रश का टाइम बन जाता था, तो हमने देखा कि सड़कों पे संगतें सोती हैं, ठंड में भी, गर्मी में भी, मच्छरों में, जैसे भी है। तो एक संगत महाराष्ट्र से, बहुत बड़ा आर्ट वो था, डेवलपर जो बिल्डर का काम करते हैं, बहुत बड़ा बिल्डर महाराष्ट्र का, वो अपनी वाइफ के साथ उस दौरान शिरडी में आया दर्शनों के लिए, पहली बार आया था, और उसको किसी धर्मशाला में जगह नहीं मिली। और वो सारा रात वो बहुत ही, मतलब बहुत ही बड़ा बिल्डर, अरबों रुपए का मालिक, वो वहां पर रात को जो हस्बैंड वाइफ सड़क पे ही सोए, जैसा भी अपना इंतजाम करके टेम्परेरी। और रात को उनको, जो बिल्डर थे, उनको एक एहसास हुआ कि यहाँ पर एक अच्छे होटल की बड़ी ज़रूरत है। और उसको रात भर यही ख्याल आता रहा कि देखो, आज मैं भी, कैसी संगतें भी यहाँ पे इतनी तकलीफ में है, मैं भी आज ऐसे अपनी वाइफ के साथ किसी धर्मशाला में कमरा नहीं मुझे मिल रहा। तो उसको रात को ही ऐसी कोई ज्ञान हो गया, सद्बुद्धि हो गई, और वो सुबह उठा, उसने शिरडी के दर्शन किए, और वहां जाकर उसने इमीडिएट कॉल लगाई अपने महाराष्ट्र में, शायद बॉम्बे से आए थे, कि एक टीम लेके पहुंचो यहाँ पर, और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाना है। उसी अगले दिन सुबह वो रुक गया वहां पर, और उसने अपनी वहां से पूरी टीम को बुलाया, लैंड परचेज की, और उसने जो होटल का नाम अब मुझे भूल रहा है, पर मैं उस पॉइंट पे ही आ रहा हूं, उसने वो होटल, आज भी वो होटल होगा, 5 स्टार होटल है, एक सिर्फ भावना से कि ये होटल का जो किराया, 5 स्टार सारी लग्जरी उसमें रहेंगी, बट उसमें जो किराया होगा वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेगा। मैं इसमें कोई कमाई नहीं करूंगा, ये सेवा रहेगी मेरी कि मैं संगतें यहाँ आए और आराम से यहाँ पे रहें, क्योंकि मैंने जो आज देखा है, भुगता है, वो शायद किसी कई फैमिलीज को अलग हो जाए।
और सौभाग्य मिला उस होटल में रहने का। बहुत बारी हम उस होटल में ही रहते थे और बड़ा सुंदर होटल है। तो खैर उसके बाद तो बहुत ही बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन गए। तो होटल में जब कभी बात होती थी रिसेप्शन में मैनेजर के साथ, तो ये सारा सत्संग उन्हीं से मेरे को सुनने को मिला। तो उन्होंने बताया कि अंकल आज हमें उस टाइम 1 साल ही पूरा हुआ था, हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे रेट्स हैं। और जब हमारे साल की जो बैलेंस शीट निकली तो उसमें पता नहीं उसने बताया कितने लाख का प्रॉफिट था। तो ये भावना की बात है, उनकी भावना थी कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं लूंगा, सिर्फ एक सेवा भाव से है। उसके बावजूद नो प्रॉफिट नो लॉस खर्चे निकालने के बाद वो होटल रेगुलर हर साल प्रॉफिट निकालता है। तो ये महाराज की ब्लेसिंग के तरीके हैं, संतों को कहाँ से सेवा मिल जाती है। और सेवा के ऊपर आज एक लाइन बड़ी अच्छी याद आई कि सेवा जो है, किसी भी प्रकार की सेवा हो, सेवेदारों की सेवा हो, मंदिर की सेवा हो, यहाँ की सेवा हो, चाहे कोई चाय प्रसाद की भी सेवा कर रहे हैं और अंकल कोई अमृत वेला बख्शने की सेवा है, मुझे अपने किस्म की सेवा है, सब आप छोटे छोटे। पर हमें ये समझ आया महाराज ने कि जो सेवा मिलती है, सेवा का मिलने का अर्थ यही है कि महाराज ने आपको कुछ ना कुछ देना है आने वाले टाइम। ये उन्होंने कहा, ये गुरु प्रसाद की जो बात हो रही है, सेवा तभी मिलती है जब गुरु प्रसाद की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को नौकरी पे रखते हैं तो उसको पगार देते हैं, तो अगर सेवा मिल रही है किसी भी छोटी बड़ी किस्म की, तो इसका मतलब महाराज की प्लानिंग है आपको कुछ देने की। वो सेवा का भाव आज ये समझ में आया। और सेवादारों को आज हम सबको बड़ी खुशी होती है कि महाराज ने मतलब चुन लिया कि अगर हमारे से अगर सेवा करा रहे हैं तो इसका मतलब महाराज ने अपने करीब जोड़ेंगे, ये तो है ही। पर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उनकी गुरु प्रसाद की जो वो हम जिक्र कर रहे हैं जपजी साहब में, तो वो हमें सेवादारों को प्राप्त होता है। तो बहुत लीला है, टाइम समय कम होता है हमारे पास। बोलना तो कुछ था पहले जपजी साहब के बारे में, आज उसको थोड़ा आगे शिरडी साईं बाबा पे ही बात हो गई। पर लास्ट में साकी के ऊपर थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी टाइम की बात है और उनका एक दरबार लगा हुआ है। एक बहुत ही प्यारा भक्त साईं दास नाम आया उनका, वो गुरु महाराज से बहुत जुड़े हुए हैं, बख्शिश हैं, बड़ी सेवा सिमरन कई सालों से कर रहे हैं बड़े भाव से। और महाराज ने उनपे पूरी गुरु प्रसाद वाली बात आ गई, पूरी गुरु कृपा की हुई है, ब्लेस्ड है। साईं दास का एक दोस्त है जिनका नाम है ढीसा। ढीसा जो है वो देखता है अपने दोस्त को, साईं दास को, कि कितना बढ़िया ये इनकी अवस्था है, ना इनको सुख महसूस होता है ना इनको दुख महसूस होता है, हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। अपने मित्र को देखकर बड़ा खुश होता है कि काश मेरी भी ऐसी अवस्था महाराज मुझे बख्श दें। वो अपने मित्रों को कहता है कि मुझे भी गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाके मेरे को ये सेवा अवस्था बख्श दे, जैसी तेरी अवस्था है वो मुझे भी मिल जाए, मैं सुख दुख से ऊपर हो जाऊं, मोह माया से ऊपर हो जाऊं। वो देखता था अपने मित्र को। तो साईं दास अपने मित्र को ले गया गुरु गोविंद सिंह जी के पास, कि उसने बताया कि ये मेरा मित्र है और ये इनको भी आप बख्शिश करो जो अवस्था आपने मुझे बख्शी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ठीक है, आप सेवा सिमरन करो और सेवा सिमरन लगन से करो, वो अवस्था आपको मिल जाएगी। अब उसने माथा टेक कर और अपनी सेवा सिमरन में लग गया। रोज सुबह आता है, अमृत वेला करता है, सेवा सिमरन करता है, सब करने लग गया। अब साल बीतने लग गए, वो रोज सेवा बड़े भाव से कर रहा है। पर उसने देखा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जो मुझे प्राप्ति चाहिए वो तो हो नहीं रही, वो आनंद आ नहीं रहा, वो अवस्था मिल नहीं रही जो साईं दास की है। तो वो अंदर ही अंदर इस चीज के लिए बड़ा उसको महसूस होता है कि मुझे क्यों नहीं ऐसी बख्शिश मिल रही। पर सेवा भावना अपना करता रहता है। साईं दास तो कहते तू बस अपना सेवा भाव कर, तेरा सम। और जब गुरु गोविंद सिंह जी को भी बोलता है कि महाराज आपने मेरे को वो आनंद नहीं आ रहा, तो वो यही बोलते थे कि समय आएगा, समय आएगा। एक दिन वो अपनी खेत में खेती बाड़ी कर रहा था, तो पानी दिया जाता है खेतों में और एक नाली बनाई जाती है जहां से पानी पूरे खेतों में जाता है। तो एक दिन वो अपना ये कार्य कर रहा था, तो उसने देखा कि जहां पर उसके एक बनैरा है और वहां पर जो पानी निकल रहा है वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी आ गए। मतलब साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी उसको वहां पे नजर आए और अपने जो चरण है उसकी नाली के जो पांव में जल बह रहा था उसमें उन्होंने चरण डाले हुए हैं और बैठ के उसको देख रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हो गया, आज अवस्था टाइम आ गया उसका कि आज महाराज ने उसको ब्लेस करना है। और वो बड़ा प्रसन्न और महाराज के आगे खड़ा हो गया। अब इससे हमें यह भी बताया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी कभी अकेले कहीं नहीं जाते थे, बहुत रेयर होता था, उनके साथ हमेशा संगतें रहती थी। तो उनसे ये बताया गया कि उस टाइम पे भी गुरु गोविंद सिंह जी अपने दरबार में ही थे और यहाँ पे भी उनका एक प्रकट होना, क्योंकि ये गुरुओं का ये प्रकट हो जाते हैं, इनको कहीं चल के नहीं जाना पड़ता।
तो वहां पे भी उनका एक रूप प्रकट हो गया। जैसे गुरु जी के बारे में मैंने बहुत, ये भी अलग सत्संग है कि आज इधर सत्संग में बैठे होते थे तो उधर कहीं बॉम्बे में दूसरी संगत को वहां नजर आते थे। तो इनके तो ये निरंकार हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने महाराज के आगे, गुरु बड़ा खुश हुआ और कहा कि आज शायद मेरा समय आ गया। फिर वही बात कि महाराज मुझे अब अवस्था बख्श दो, मुझे नाम दान दे दो, आज तो आपने साक्षात दर्शन दे दिया, आप इधर आए। तो उन्होंने कहा तू हर बार यही कहता रहता है, तो एक काम कर, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, एक घड़ी मीन्स 24 मिनट, तू 24 मिनट अपना बैठ और एक ध्यान लगा और सब कुछ भूत निकाल दे अपने मन से और प्रभु का ध्यान सिमरन कर और तेरा मन कहीं नहीं भटकना चाहिए। उसने कहा ये तो बड़ी आसान बात है, 24 मिनट, मैं तो इमीडिएटली बैठ जाऊंगा। और वो अपना किसी पेड़ के नीचे बैठ गया, गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हैं और वो अपना ध्यान लगाने लगा। अब जब ध्यान लगाने लगा कि 24 मिनट है, ध्यान लग जाएगा। अब वो निरंकार का जो भाना है वो ध्यान लगाए, उसका ध्यान ही ना लगे, मन फिर भटकता है। हम सब देखते हैं मन भटकता है, मन उसका भटके इधर कभी उधर, वो परेशान कि ध्यान ही नहीं लग रहा। बड़ी कोशिश करता है ध्यान लग जाए, वो बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। समय बीतता जा रहा है, घबराहट होती है कि ये अगर घड़ी निकल गई तो आज साक्षात प्रभु मेरे दरबार पे बख्शने आए तो मेरे को तो कभी प्राप्ति नहीं होगी। समय और बीत गया। फिर उसने जब सारी जगह ध्यान नहीं लगा तो उसने कहा मैं गुरु गोविंद सिंह जी का चेहरा अपने मन में, उनका जो रूप है वो बसा लेता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ। उसने वो कोशिश की। गुरु गोविंद सिंह जी का चेहरा भी उसके दिमाग में नहीं आ रहा, महाराज की लीला थी। और वो फिर लास्ट में जब वो बिल्कुल परेशान हो जाता है तो वो रोने लग जाता है बिल्कुल कि मैं इस काबिल नहीं हो पा रहा हूँ कि आज ये 24 मिनट के अंदर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। जब वो रोने लगा और उसने अरदास की और कि मेरे को बस कुछ समय बख्शा है, मेरा ये समय मत गवाइए, मेरे को अपने ध्यान में लगाने, क्योंकि हुक्म हुआ महाराज का। लास्ट घड़ियों में उसने जब रोया तो उसमें हमें मैसेज मिला है कि उसका अहंकार निकल गया कि मैं कर सकता हूं, मैं कैसे, क्योंकि लीला उनकी है, वही अगर कराएं। तो उसमें उनको फिर एक अंतर उसकी ज्ञान हुआ कि उसने जो चरण थे, जिसमें जो चरण वो उसमें जल में बैठे हुए थे, तो उसने चरणों का ध्यान किया गुरु गोविंद सिंह जी का। और जब चरणों के तरफ उसका जो मन जुड़ा, वो कृपा तो उन्हीं की थी और उसको वो अवस्था हो गई, उसका ध्यान जुड़ गया, बड़ा आनंदित हुआ। और तो उसको महाराज ने एक किस्म से ब्लेस कर दिया, उसके अंदर पूरा प्राप्ति हो गई, उसके अंदर जाग गया वो जो चाहता था, उसका नाम सिमरन शुरू हो गया। अब नाम सिमरन शुरू हो गया, महाराज ब्लेस करके चले। अगले दिन दरबार में फिर वो साईं दास के साथ मित्र जो है डीसा आता है और सब गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, अब ये लाइन में लास्ट बहुत समझने वाली है कि सत्संग के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक फिर संदेश दिया उसको डीसा के माध्यम से, हम सबको मिला कि डीसा तेरे को बहुत बड़ी ब्लेस, तेरी सेवा सिमरन से, तेरी सेवा सिमरन से जो गुरु प्रसाद की प्राप्ति है वो तेरे को हो गई है, पर अब इसको संभाल के भी रखना है। आज हमें कई सब चीजें मिल जाती है ना। नंद सिंह जी के बारे में कहते थे कि आपको तो सब प्राप्त हो गया, फिर आप क्यों कीर्तन करते हो, फिर क्यों जपते हो। वो कहते हैं मिल तो गया पर इसको संभालना भी बड़ा जरूरी है। तो ये संभालना भी एक बहुत बड़ी बात है। उनको, हमें टेंशन होती है कि मिल नहीं रहा, उनको टेंशन होती है मिलने के बाद संभाले कैसे। तो वो फिर उन्होंने संदेश दिया कि सिर्फ साथ संगत सत्संग में ही तेरा ये सिमरन हमेशा जारी रहेगा, इसको कभी मत छोड़ियो। उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी के सृष्टि के मालिक के मुख से वचन निकले हैं कि सत्संग की कितनी बड़ाई है। तो ये सत्संग को आज हम बहुत कई बार लाइटली ले लेते हैं और उसको उस भाव से नहीं समझते, पर हम बड़े ब्लेस हैं। वही बात इन्होंने समझाई कि विरले ही हैं जिनको ये कृपा करते हैं, जिनको ये बख्शिश होती है। हम तो शुक्राना है हमारा उनके लिए। पर सत्संग की दात गुरु महाराज ने भी इसी प्रथा से शुरू कराई। और पुराने, अगर हम आज गुरु ग्रंथ साहब की बात कर रहे हैं तो सत्संग की बड़ाई उसमें भी बहुत बारी आती है। तो शुक्राना महाराज, और इसी तरह हमें ज्ञान देते रहें और सत्संग तो कराते ही रहें और ब्लेस करते रहें। जय गुरु।